मत समझना कि ये काम किसी अनजान का है, यूं मत समझना कि ये काम किसी अनजान का है। पृथ्वी का ये बुरा हाल इंसान का है, क्योंकि ये पृथ्वी का बुरा हाल इंसान का है। बड़े खास लोग भी मिले हैं, बड़े खास लोग भी मिले हैं, मगर ये खासियत नहीं मिली। बड़े खास लोग भी मिले हैं, मगर ये खासियत नहीं मिली। मुझे इंसान बहुत मिले, मुझे इंसान बहुत मिले, लेकिन इंसानियत नहीं मिली। मुझे इंसान बहुत मिले, मगर इंसानियत नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की इन शायरियों के साथ, शायरियों का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, तो इन शायरियों के साथ अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज उत्तराखंड लोक पर्व फूलदेही है। आज फूलदेही पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आगे सबसे फर्स्ट में तो फूलदेही पर्व के बारे में कुछ दो शब्द बताना चाहती हूँ। जो याद दिलाता है, जो याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व, जो याद दिलाता है प्रकृति के बिना इंसान का अस्तित्व, वो पर्व है हमारा फूलदेही। वक्त के साथ तरीके बदले, लेकिन हमारे रीति रिवाज वही के वही हैं। वक्त के साथ तरीके बदले, लेकिन हमारे लोक पर्व वही के वही है। जैसे कि आज है हमारी फूलदेही पर्व। तो फूलदेही पर्व एक ऐसा पर्व है जो नए साल, नए ऋतु, नए मौसम एंड नए फूलों की बहार को दर्शाता है। तो इससे सर्दी से जो मौसम बदलता है गर्मी की ओर, उसको ये दर्शाता है फूलदेही पर्व। क्योंकि चैत्र मास में आज फर्स्ट संक्रांति है, तो ये एक नए साल को दर्शाता है। तो फूलदेही जो आजकल के महीने में, अभी मैंने आपको व्यू दिखाया ही है, तो हर जगह फूल खिले हुए, प्योली हो गए, जिसकी भी सारी जगह आजकल बुरांस के पूरे पहाड़ों में लाल चादर बिछी हुई है। फूलदेही पर्व पुष्पों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। तो आज के दिन तो उत्तराखंड में ये जो फूलदेही पर्व है, ये पहाड़ों में ज़्यादातर मान्यता प्रदान है। गांव कस्बों में ज़्यादातर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों एंड लड़कियों के लिए ज़्यादा ही मान्यता प्रदान है। आज के दिन लड़कियां विभिन्न फूलों से अपने घर के दिल, जो मुख्य दरवाज़ा होता है देहली को पूछते हैं अक्षतों से, फूलों से। देहली में पूरे अक्षत फूल चढ़ाए जाते हैं जो सुगंध आते हैं। तो आजकल का मौसम एकदम सुगंधित वाला हो रखा है। जैसा कि मैंने बताया था, फूलदेही जो कि जंगली फूलों, मतलब कि जो घर में एक फूल लगाए जाते हैं वो अलग होते हैं, और ये जो जंगल के फूल होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन ये तो कोलम का फूल है, देख सकते हो आप। तो हर जगह फ्लावर ही फ्लावर खिल रखे हैं, एंड वहाँ भी देख सकते हो, एंड नीचे जहाँ भी देख रखे हैं फूल 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 फूल। और ये हो गए हमारी प्योली, मतलब कि गेहूँ, सरसों के फूल। तो हर जगह फूल ही फूल है। तो अभी इसकी कुछ कहानी बताते हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग वीडियो, यानी जो भी कहें। और मेरी ये गाय वगैरह भी आ चुकी है, आगे इनको लेके जाती हूँ गैया को। फूल 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 फूल। ओए चलो, आ गए।
तो मेरी मम्मी जा रही है पत्थर लेके और हमारे वहाँ चल रहा है काम, दीवार का मिस्त्री लगे हुए हैं। झाड़ हाँ तो दोस्तों, फ्यूली के पीले रंगों से जुड़ी फ्यूली मतलब कि फूलदेही पर्व की एक वनकन्या थी जिसका नाम फ्यूली था, जो वन में फ्यूली जंगल में रहती थी। पेड़ पौधे जानवर ही उसका परिवार एंड उसके दोस्त थे। फ्यूली की वजह से जंगल में एकदम खुशहाल ही रहती थी, मतलब जंगल एकदम खुशहाल रहता था फ्यूली की वजह से। फ्यूली की वजह से ही जंगलों में हरियाली रहती थी, क्योंकि फ्यूली के जो दोस्त थे और उसका परिवार ही जंगल था, तो उसकी वजह से खुशहाली और हरियाली तो होनी ही है। लेकिन एक दूर देश का राजकुमार आया था जंगल में घूमने, भ्रमण करते करते जंगल पहुंचा था। लेकिन जंगल में उसका मिलन फ्यूली से हुआ, लेकिन फ्यूली से उसे प्रेम हो जाता है। प्रेम होते होते तो उन दोनों ने शादी कर ली, जिससे राजकुमार फ्यूली को शादी करके अपने महल में लेके आया। लेकिन फ्यूली के जाने और जो पहाड़ थे वो बर्बाद होने लगे, क्योंकि अगर नदियाँ सूखने लगेगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे तो पहाड़ बर्बाद हो ही जाएंगे। लेकिन वहाँ महल में फ्यूली भी खुशी नहीं थी, क्योंकि फ्यूली की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बीमार रहने लगी। तो उसने राजकुमार से जंगल छोड़ने की विनती की, लेकिन राजकुमार ने उसे जंगल में नहीं छोड़ा। जंगल मुरझाने लगे, नदियाँ सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जो पहाड़ थे वो बर्बाद होने लगे, क्योंकि अगर नदियाँ सूखने लगेगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे तो पहाड़ बर्बाद हो ही जाएंगे। लेकिन वहाँ महल में फ्यूली भी खुशी नहीं थी, क्योंकि फ्यूली की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो बीमार रहने लगी। तो उसने राजकुमार से जंगल छोड़ने की विनती की, लेकिन राजकुमार ने उसे जंगल में नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत विनती करने के बाद भी फ्यूली को राजकुमार ने जंगल में नहीं छोड़ा, और वहीं धीरे धीरे फ्यूली की मतलब बीमारी ज़्यादा बढ़ते गई और फ्यूली की एकदम मृत्यु हो जाती। तो फ्यूली मरते मरते राजकुमार से एक गुजारिश की गई कि उसने बोला, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को कहीं पहाड़ में ही दफनाना। तो जब फ्यूली की मृत्यु हो गई तो राजकुमार ने उसे उसी पहाड़ की चोटी में लेके, जहाँ से फ्यूली को लाए थे, उस पहाड़ की चोटी में दफना दिया। तो कुछ महीनों बाद हुआ ये कि जहाँ पर फ्यूली का शव दफनाया गया था, वहीं से एक फूल उत्पन्न होता है। तो पहाड़ फिर से हरे भरे होने लगते हैं, नदियाँ फिर से भरने लगती है और वही खुशहाली, क्योंकि जो फूल था उसमें फ्यूली का रूप था। तो इसलिए तो हर घर में तब से खुशहाली बनाई जाती है, और लड़कियां और अपने जो मुख्य द्वार होते हैं, द्वार की पूजा करके फूल से पूजते हैं, जो कि ये फ्यूली जो है वनों की फूलों को ज़्यादा मान्यता, क्योंकि आजकल मैंने दिखाया ना, जो पूरे पहाड़ है उसमें फूल ही फूल खिले हुए हैं, तो इसलिए तब से फूलदेही पर्व बनाया जाता है। तो घर की देवी को फूल से पूज के, जंगली फूल से अपने घर के, जैसे आड़ू के जो भी है, उन फूलों से पूज के अपने घर में खुशहाली बनाया जाता है। तो मेरी ये कहानी कैसी लगी बताइए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आपका ज़रूर बनता है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो गाइज, मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलती हूँ मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, ये जो फूल है इसे फ्यूली कहा जाता है। माना जाता है कि जब फ्यूली की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इंद्रदेव ने उसे वरदान दिया था कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसको धरती में फूल के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और चैत्र मास में सब लोग इसी फूल से अपनी देवी को पूजेंगे, जिससे फूली हमेशा के लिए जीवित रहेगी और उसका नाम रहेगा।